निहारिका अब मान भी जाओ। नहीं भैया। अर्चना तुम इसे अपने तरीके से समझाओ, ये मेरी नहीं सुनती। अब मान भी जाओ निहारिका, कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारी जोड़ी भी जमती है। आखिर ना कहने की वजह क्या है? ये है मेरी वजह। भैया मुझे अभी शादी करके यूएस में सेटल होके आप लोगों से दूर नहीं रहना है। आप भी मेरी दुनिया हाँ, हो। कभी तो आपको मेरी कसम है, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। बबलू कैच! जल्दी लेकर आ। ये गन किस लिए भैया? आप तो मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं ना, तो उसमें इतने पैसे और गन की क्या जरूरत है? आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। मैं आप पर किसी तरह का शक नहीं कर रही हूँ, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पर। आप गलत हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। सर मैं पुलिस वाला हूँ या क्रिमिनल? अचानक ये सवाल क्यों सूर्या? कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? मैं एक अंडरकवर कॉप हूँ, ये बात आप जानते हैं। अपने देश के लिए एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता। क्रिमिनल्स के बीच रहकर भी मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। उनमें से एक को भी मैं आज तक मार नहीं पाया। कितना मजबूर हूँ मैं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। I want my identity back, sir। इतने जज्बाती मत बनो सूर्या। अगर अचानक मैंने ये बता दिया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो तो लोग क्या सोचेंगे? I'm ready to die, sir। मैं देश के लिए मर जाऊंगा, लेकिन देशद्रोही बनकर नहीं। मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ही मरना चाहूंगा सर, एक क्रिमिनल जैसे नहीं। कल मेरे मर जाने के बाद मेरी फैमिली को मुझ पर गर्व होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। अगर ये ऑपरेशन यहीं छोड़ दिया तो हमारी सारी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पानी नहीं फिरेगा सर, ये लीजिए। अज्जू भाई से रिलेटेड सब डिटेल्स हैं इसमें। पॉलिटिकल लिंक्स, टेररिस्ट प्लान्स और फाइनेंशियल हब्स, सबकी डिटेल्स इसमें हैं। यहीं मुंबई में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। बस एक मौका दीजिए सर। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इन सभी क्रिमिनल्स को खत्म करना है। वेल डन सूर्या, मुझे 24 घंटे की मोहलत दो। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, ये पब्लिकली अनाउंस करवा दूंगा। अपनी फैमिली को भी ये खुशखबरी दे दो। थैंक यू सर। हेलो। निहारिका मेरी बात सुन, बच्चों को लेकर अभी घर पहुंच। ठीक है भैया। तुम्हारे सभी काले कारनामों का चिट्ठा उस फाइल में है। किस किस के साथ, कहां कहां, तुम्हारे लिंक्स, तुम्हारे अकाउंट्स, सब कुछ। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छिप नहीं सकते। यू आर फिनिश्ड अज्जू भाई। मतलब मेरा पॉलिटिकल करियर तो गया। अज्जू भाई कुछ करिए ना, नहीं तो जेल में हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। 50 करोड़ देता हूँ, ये केस क्लोज कर दो। 100 करोड़ और दूंगा उस इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम बताओ। 100 करोड़। छोड़िए ना अज्जू भाई, तुम्हारा हमारे लोगों को खरीदना और हमारा तुम्हारे लोगों को, ये सब आम बात हो गई है। लेकिन मेरे लिए आम बात नहीं है। मेरे साथ ही रहकर, मेरे साथ ही खाकर, मेरे साथ ही ऐश करके साले ने मेरे ही पीठ पे खंजर घोंपा है। इसलिए उसका नाम बताओ, छोड़ूंगा नहीं उसे। 2 दिन में खुद ही जान जाओगे। उसे पुलिस ऑफिसर अनाउंस करने वाले हैं। नहीं। चलो 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 जल्दी, संभाल के, गिरना नहीं। ओके। गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। Thank God you're back। 5 महीने, पूरे 5 महीने तो कोमा में थी। तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और टेररिस्ट करार कर दिया गया। तुम्हारे भाई को गैंगस्टर कहा गया। ये सब किसने किया कुछ पता नहीं चला। मैंने देखा कि तुम्हारी सांसें चल रही थी। अगर उन्हें पता चलता तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते, और इस डर से किसी को बताए बिना मैंने तुम्हारा इलाज किया। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है निहारिका, इसलिए तुम्हारे सारे पुराने रिकॉर्ड्स मैंने हटा दिए हैं। तुम बच तो गई हो, लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अब भी बहुत खराब है निहारिका। क्या हुआ है? एक डॉक्टर के नाते नहीं बताना चाहिए, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए कह रही हूँ।
कुछ कह नहीं सकते, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुमने क्यों जिंदा रखा मुझे? हर वक्त सब कुछ आंखों के सामने मंडराता रहता है। जी करता है मैं अपनी जान दे दूं। मुझे भी उन सब के साथ ऊपर क्यों नहीं बुला लिया तुमने? जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है। तो मुझे जिंदा रखने के पीछे क्या वजह है? कुछ तो जरूर होगा, वरना आप मुझे जिंदा नहीं रखते। मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूंगी? अब बस आप ही का सहारा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप ही ने मेरी जिंदगी को अंधेरे से भर दिया। अब आप ही मुझे रोशनी की किरण दिखाइए। कोई रास्ता दिखाइए भगवान। कोई मसीहा भेजिए। टोनी, अपने को यहाँ से अभी निकलना होगा। उनकी पूरी गैंग यहीं आ रही है। अरे मेरी बात तो सुन। यहाँ से चलते हैं यार, उसको बाद में देख लेंगे। सामने ही तो है, बाद में क्या देखना? ये तू क्या बोल रहा है यार? मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। इस भीड़ से तेरा ध्यान भटक गया है, पर मुझे मेरा शिकार बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जब शेर शिकार करने निकलता है तो उसे अपने शिकार के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। सुनो, मेरा एक काम करोगे? पैसा कितना देगी?
करोड़ है। क्या? एक करोड़ रुपए? किसे, कब, कहाँ, कितना मारना है बता। साले की पूरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सिर्फ मारना नहीं, जान से मारना है। पैसों के साथ बैग भी लेके जाओ, मरवाएगी। रुको, बात तो सुनो। देखो प्लीज, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पागल हो गई है क्या? सुबह से मैं ही मिला था तुझे। तुझसे किसने कहा मैं मर्डर करता हूँ? मैं ये सब नहीं करता। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी और दिल्ली का अपना फ्लैट भी तुम्हारे नाम कर तेरा दूंगी। दिमाग खराब हो गया? चल हट। देखो प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जा, मत जाओ, चल। प्लीज प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या कर रही है तू? मेरी मदद कर दो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज प्लीज भाग जाओ। अरे पैर छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे पास जो कुछ है तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। चाहो तो मेरी इज्जत भी ले लो। देखना तुम्हें वो अच्छा काम देखकर खुद पर गर्व महसूस होगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। ऐसा डॉक्टर का कहना है, इसीलिए तो मैं ये सब बता रही हूँ, ताकि अगर मैं भूल भी गई तो मेरा बदला तुम ले सकते हो। तुम शायद भूल जाओ, आज से तुम्हारा हर दुश्मन मेरा दुश्मन है। एक एक को ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारना। मेरे परिवार के हर एक हत्यारे का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना। मुझसे वादा करो, वादा करो मुझसे। तुम अगर ये बात भूल भी गई तो भी मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। ये टोनी का तुमसे वादा है।